So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to do some neat important previous year question of chapter Human Reproduction of class 12th. आज हम इसके पार्ट 2 के अंदर टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड गैमेटोजेनेसिस से रिलेटेड जो भी लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे हम क्लियर करने वाले हैं, कंप्लीट करेंगे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन एंड हियर इज़ अ फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ये कह रहा है कि हिस्टेरेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ. हिस्टेरेक्टोमी जो होता है वो सर्जिकल रिमूवल होता है, किसका होता है? वास्ट डिफरेंस, मेमरी ग्लैंड्स, यूट्रस या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड. सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड यूट्रस. ठीक है, तो यूट्रस जो होता है अगर उसका सर्जिकल रिमूवल करते हैं तो उसको बोलते हैं हम हिस्टेरेक्टोमी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये कह रहा है कि द फिगर गिवन बिलो डिपिक्ट्स अ डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, ये जो अपने को फिगर दे रखी है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की दे रखी है और इनमें से हमें जो है वो 3 पार्ट बिल्कुल ऐसे बताने हैं 1 to 6 में से, मतलब 6 पार्ट दे रखे हैं, उनमें से 3 ऐसे बताने हैं जो बिल्कुल करेक्ट हैं. जो यहाँ दे रखे हैं ना कि भाई फर्स्ट जो है वो क्या है, तो इस हिसाब से बताने हैं. ठीक है, तो देखते हैं क्या है. सो देखो ये जो है अपना फर्स्ट वाला इन्होंने दे रखा है, तो ये क्या है अपनी, तो ये अंदर वाली है, अंदर वाली को हम बोलते हैं एंडोमेटेरियम और ये सेकंड वाली को बोलेंगे हम बाहर वाली को पेरीमेटेरियम. ठीक है, ये यूट्रस कैविटी होती है, तो यूट्रस कैविटी की बाहर वाली लेयर्स होती हैं. जो अपना थर्ड पार्ट है तो इसको बोलेंगे हम इनफंडीबुलम. क्या बोलेंगे? इनफंडीबुलम. ठीक है, एंड ये फोर्थ पार्ट है तो ये होता है अपना फिम्ब्रेई. बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, तो इसको बोलते हैं हम सर्विक्स. ठीक है, क्या बोलेंगे? सर्विक्स. एंड जो अपना सिक्स्थ यहाँ पे है तो दैट इज़ कॉल्ड द वजाइना. सो देखते हैं कौन सा अपना मैचिंग बिल्कुल सही है. तो फर्स्ट में दे रखा है कि जो सेकंड है वो एंडोमेटेरियम है, बल्कि सेकंड जो है वो क्या है? पेरीमेटेरियम है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया. फिर सेकंड में दे रखा है कि थर्ड जो है इनफेंडिबुलम है, तो बिल्कुल ठीक है. फोर्थ जो है फिम्ब्रे है, ये भी बिल्कुल ठीक है. और फिफ्थ जो है सर्विक्स है, ये भी बिल्कुल ठीक है. सो राइट ऑप्शन इज़ बी. ठीक है, अगर आप बाकी की देखोगे तो वो गलत हो जाएंगे. ठीक है, सो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि ये यूट्रस कैविटी होती है, फर्स्ट वाला अपना जो है वो लेयर्स वगैरह में आएंगे और अंदर वाली को एंडोमेटेरियम बोलेंगे, बाहर वाली को पेरीमेटेरियम बोलेंगे और ये जो बीच वाला है इसको मायोमेटेरियम बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये कह रहा है कि द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी एज. देखो जो अपने वो फैलोपियन ट्यूब थी तो उसका वो कौन सा पार्ट है जो ओवरी के क्लोज है, तो चलो उसको फिर से देखते हैं एक बार. ठीक है, इस डायग्राम को, तो इसमें क्या दे रखा है? ये वाला जो पार्ट है ये पूरी अपनी फैलोपियन ट्यूब है, ये वाली. ठीक है, इसके इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम इस्थमस. क्या बोलेंगे? इस्थमस. ठीक है, एंड दैट ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा वाइड पार्ट, इसको बोलेंगे हम एम्पुला. एंड ये आगे का जो पार्ट है इसका, इसको बोलते हैं हम इनफंडीबुलम. और यही इनफंडीबुलम है तो ओवरी के क्लोज है, ये जो है वो अपना क्या है? ओवरी है. ठीक है, सो अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ना इस्थमस एंड इनफंडीबुलम होएगा, ना एम्पुला, ना सर्विक्स. ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज इनफंडीबुलम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये कह रहा है कि बार्थोलिन्स ग्लैंड्स आर सिचुएटेड. जो बार्थोलिन्स ग्लैंड होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो वो कहाँ पर सिचुएटेड होती हैं? ऑन द साइड्स ऑफ हेड ऑफ सम एम्फीबियंस, एट द रिड्यूस टेल एंड ऑफ बर्ड्स, या फिर ऑन आइदर साइड ऑफ वजाइना इन ह्यूमंस, या फिर ऑन आइदर साइड ऑफ वास्ट डिफरेंस इन ह्यूमंस. सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी. ये वजाइना की आइदर साइड हमारी देखने को मिलती हैं, एम्फीबियन इनमें नहीं देखने को मिलेंगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो अब जो है हम टॉपिक गैमेटोजेनेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे दे रखा है कि मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड. तो देखो अपना जो oogenesis होता है उसमें क्या होता है कि oogenesis में अपना जो सबसे पहली सेल होती है जो डिप्लॉइड सेल होती है मीन्स ओगोनिया, तो वो क्या करेगी? प्राइमरी oocyte बना लेती है मियोसिस 1 के अंडर जाके. ठीक है, वो कंप्लीट हो जाती है. फिर क्या होता है कि सेकेंडरी oocyte बनाएगी मियोसिस 2 के अंडर जाके, बट मेटाफेज स्टेज तक ये आगे बढ़ नहीं पाता है. ठीक है, तो मेटाफेज इस मियोसिस 2 को कंप्लीट करना मीन्स ये मियोटिक डिवीज़न अपना कंप्लीट करेगा, तो कब करेगा? तो ये चीज़ माइंड में रख लेना कि जो सेकेंडरी oocyte अपना मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट करता है तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर करता है. जब मेल और फीमेल जो है वो फर्टिलाइज हो जाएंगे देन इसकी जो मियोसिस सेकेंड है वो कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में अपना ये आंसर दे रखा है.
फर्स्ट है प्रायर टू ओवुलेशन, फिर देर एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, नो, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम, यस, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, ठीक है। ये क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन इज, जो डिफरेंस है स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में वो क्या होता है। तो देखो जब बात करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस की, तो ये क्या होता है, इसमें होता है स्पर्म की फॉर्मेशन या स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन, कहाँ से, फ्रॉम स्पर्मेटिड, ठीक है। तो स्पर्मेटिड से मीन्स स्पर्मेटिड से जो है अपना क्या, स्पर्म की फॉर्मेशन, उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, जैसे ही स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाती है, देन स्पर्म जो है वो अपनी सर्टोली सेल्स से रिलीज हो जाते हैं, कहाँ पे, सेमिनिफेरस की ट्यूबल्स की जो कैविटी है वहाँ पे, उस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मेशन, ठीक है। तो देखते हैं किस में है। फर्स्ट दे रखा है कि स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड बनते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, स्पर्मेटिड नहीं, स्पर्म्स बनते हैं फ्रॉम दिस, ठीक है। कह रहे कि स्पर्मेशन स्पर्मेटोजोआ बनते, ऐसा कुछ नहीं है। फिर कह रहे कि स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्म्स आर फॉर्म्ड, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे हैं कि स्पर्मिएशन में स्पर्मेटिड आर फॉर्म्ड, नहीं, गलत है। फिर कह रहे हैं कि स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स आर रिलीज इनटू द कैविटी, ये भी बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो इन्होंने ये लाइन दे रखी है ना, ये स्पर्मिएशन की होती है, इन्होंने कर दिया एक्सचेंज, ठीक है। फिर डी में दे रखा है कि इन स्पर्मियोजेनेसिस sperms are formed while in spermiation spermatozoa are released from Sertoli cells into the cavity of seminiferous tubule, बिल्कुल सही है। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्म बनते हैं, किससे बनेंगे, स्पर्मेटिड से बनेंगे। स्पर्मेशन में क्या होगा, ये जो स्पर्म बने हैं ये रिलीज हो जाएंगे, सर्टोली सेल्स से थे, मतलब उनके जो हेड थे वो एम्बेडेड थे सर्टोली सेल्स में। सर्टोली सेल्स क्या होती हैं, न्यूट्रिशन देती हैं, ठीक है, इनमैच्योर जो स्पर्म्स बनते हैं उनको। कहाँ चले जाएंगे बाद में स्पर्म, रिलीज होके सेमिनिफेरस कैविटी, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स की कैविटी में, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, इन दोनों में क्या डिफरेंस बोला है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इन एंट्रम फॉलिकल इज ए सेलुलर, ए सेलुलर की जैसे ही बात आ जाती है तो वो होती है अपनी जोना पेलुसुडा, ठीक है। बिल्कुल बिना देखे याद रख लेना कि ए सेलुलर की बात आ गई ना फॉलिकल में, तो वो अपनी लेयर कौन सी आ जाएगी, जोना पेलुसिडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस नॉर्मली डिप्लॉइड। तो सबको पता है गैमेटोजेनेसिस में देखा जाए, मीन्स यहाँ पे हमारी बात करते हैं तो स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी पोलर बॉडी, सेकेंडरी पोलर बॉडी तो ऐसा कुछ नहीं होता है, प्राइमरी पोलर बॉडी भी नहीं होती है, स्पर्मेटिड तो हैप्लॉइड होते हैं, तो बचे कौन से, स्पर्मेटोगोनिया, ये क्या होती है, अपनी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है। बाद में स्पर्मेटोगोनिया जो है वो मियोसिस मीन्स ग्रोथ करके जैसे इसकी ग्रोथ होती है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेती है, क्या बना लेती हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आफ्टर ग्रोथ। उसके बाद क्या होता है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये जैसे डिवाइड हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना लेगा मियोसिस 1 के अंदर जाके। फिर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो स्पर्मेटिड बना लेती है मियोसिस 2 के अंदर जाके, ठीक है। और फिर आपको पता है ये स्पर्मेटिड से अपना स्पर्म बनता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। सबसे पहले क्या चीज़ आएगी, यस स्पर्मेटोगोनिया आएगी, फिर आएंगी स्पर्मेटोसाइट, फिर आती हैं स्पर्मेटिडोट्स, फिर आते हैं स्पर्म्स। तो देखते हैं किसमें है, सबसे पहले है स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म्स, ना ऐसा थोड़ी ना होता है, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ, बिल्कुल सही है, राइट ऑप्शन इज बी। देखो ये होती है अपनी डिप्लॉइड, ठीक है। ये क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, ग्रोथ करने के बाद जो है वो अपनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेगी, फिर यहाँ मियोसिस 1 होएगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना लेगी, यहाँ मियोसिस 2 होएगी और स्पर्मेटिड बना लेगी। स्पर्मेटिड जो है बाद में किस में चेंज हो जाते हैं, स्पर्म्स के अंदर, ठीक है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। अब हमने ये जो 2 टॉपिक थे अपने वो आज इस पार्ट के अंदर कंप्लीट करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइज, एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल।